तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, डायबिटीज़ एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी हो रही है हमारे देश में, जिसमें लगभग अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बाय 2025 इंडिया विल बी कैपिटल ऑफ डायबिटिक्स। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, ताकि हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकें या इससे अपने आप को दूर रख सकें। देश में लगभग 90 to 95% ऑफ पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटीज़ से जूझ रहा है। इसके कई कारण हैं जो आज हम देखेंगे और ये कैसे होती है ये आज हम जानेंगे। बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस में चेंजेस होने लगते हैं। यूजुअली हमारे बीटा सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे ब्लड में की जो शुगर लेवल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जब हम जो भी खाना खाते हैं उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में से हमारे सेल्स में पहुंचाया जाता है, जिसके लिए मदद लगती है इंसुलिन। तो जब मेटाबॉलिक डिजीज़, जब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, जंक फूड हम खाते हैं, मीठा हम खाने लगते हैं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी इंसुलिन डेफिशिएंट या जो कुछ इंसुलिन बन रहा है वो हमारी बॉडी ठीक से यूज़ नहीं कर पाती है, उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज़ों के कारण डायबिटीज़ शुरू होती है। या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन वजह होती है डायबिटीज़ होने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से डायबिटीज़ शुरू होती है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे डायबिटीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। लगभग हमारे फैमिली में हमारे सिबलिंग्स या भाई बहन, माता पिता, दादी दादाजी, इनमें से किसी को भी है तो हमें आगे चल के डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। नो फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करना, बस एक जगह बैठे रहना और काम करना, खाना खाना, बैठना और काम करना, इससे भी हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा इनएक्टिव होती है उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ होने का धोखा बढ़ते जाता है। एज यूजुअली अबाव 45, बट आजकल जो हमारा पॉपुलेशन है हम इसमें 30 या 35 के ऊपर के लोगों में भी डायबिटीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, इससे भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। जेस्टेशनल पीरियड में यानी प्रेगनेंसी के वक्त किसी को अगर डायबिटीज़ होती है तो आगे चल के उन्हें डायबिटीज़ होना, टाइप 2 में कन्वर्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट के इर्द गिर्द चर्बी का जमा होना, ये भी हमारे इंसुलिन के काम करने के तरीके से इंटरफेयर करता है और डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ाता है। हाई कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन या हाई शुगर कंजम्पशन, जितना ज़्यादा जंक फूड, तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें डायबिटीज़ होने की तरफ ले जाती है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार यूरिन होना, तो ये एक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का। क्योंकि यूरिन बार बार हो रही है तो हमें अंदर से डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, तो इस वजह से प्यास ज़्यादा लगती है, जिसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी में नहीं हो पाता है, तो कुछ भी थोड़ा सा काम हम कर ले तो हम बहुत आसानी से थक जाते हैं और इस वजह से हमारी भूख भी बढ़ती जाती है। पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, बहुत वेट लॉस होना, रैपिड वेट लॉस जो हम देखते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी शुगर्स हाई होगी उतना ज़्यादा रैपिड वेट लॉस होता है। चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी बढ़ना, क्योंकि बॉडी में शुगर्स बहुत ज़्यादा हाई है, अंदर से पूरा सिस्टम हिला हुआ होता है जो हमें एट पीस नहीं रहने देता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ये सारी कॉमन चीज़ें होती है। धुंधला दिखाई देना, क्योंकि शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा होते हैं। हेडेक होना, मुंह सूखना, ये कॉमन सिम्टम्स है जब डायबिटीज़ की शुरुआत होती है तो हम इसे देखते हैं। तो ये अगर हम समय पर इसके डिटेक्ट करके इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाए और हमारे डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से जांच करें तो हम शुगर को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ में यूजुअली अगर इसे कंट्रोल ना की जाए तो इसके कई तरह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है,
सो कई बार विजन लॉस, ये कॉमन सिम्टम होता है अनकंट्रोल डायबिटीज़ का। हार्ट अटैक, जितनी अनकंट्रोल शुगर उतना ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, जितनी ज़्यादा हाई शुगर्स होती है उतना ज़्यादा हमारे किडनी को डैमेज होने का खतरा भी बढ़ते जाता है। न्यूरोपैथी शुरू होना, यानी हाथों पैरों में झंझनाहट होना, जलन होना, पैरों के नीचे सिर्फ काई लगी हो ऐसी फीलिंग होना चलते वक्त, ये जब शुरू होता है इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये होता है जब तक हमारी शुगर लेवल्स जितनी ज़्यादा हाई रहे उतनी ज़्यादा हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे ये सब होते हैं हमारी हाई शुगर लेवल्स की वजह से। तो समय पर डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है। तो शुगर लेवल्स डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो जब आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं और आप आपके डॉक्टर के पास जाते हो तो कई बार आपके डॉक्टर्स आपकी ब्लड टेस्ट करते हैं, दैट इज़ HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज। HbA1c यूजुअली अगर 6.5 के ऊपर हो तो आपको डायबिटीज़ है, ये डायग्नोस होता है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर, यानी आप रात के खाने के बाद सुबह तक लगभग 8 घंटे तक कुछ खाते नहीं हो, पानी पी सकते हो, और जो ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो ब्लड सैंपल अगर 126 के ऊपर होता है तो आपकी शुगर लेवल्स हाई होती है। पीपी शुगर यानी पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज, जो हमारे खाने के बराबर 2 घंटे बाद लिया जाता है, और ये शुगर लेवल अगर 200 के ऊपर हो तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर यूरिन में कीटोन्स या शुगर्स आती है तो अगर बहुत शुगर लेवल्स जब हाई हो तो यूरिन में से भी शुगर लेवल्स प्रेजेंट दिखाई देगी। ये जो बेसिक टेस्ट्स है इनमें से आपको डायबिटीज़ है या नहीं ये आपके डॉक्टर डिटेक्ट करेंगे। यस, हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको टैबलेट्स दी जाती है। अगर आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए, आपकी फूड हैबिट्स में चेंजेस लाइए, और अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो आपको टैबलेट शुरू की जाती है। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं, जंक फूड बंद करते हैं, नियमित रूप से 30 to 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का कंजम्पशन रखते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा या शक्कर ज़्यादा ये कम कर देते हैं, तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पर अगर ये सब आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, आपको कुछ गोलियां शुरू हो जाती है। पर गोलियां जब हम ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बस खाते रहना है। किसी भी बीमारी में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप उससे रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो तो रेगुलरली जैसे आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं उस तरह से आप फॉलोअप पर जाइए। रेगुलरली आप अपनी शुगर लेवल्स चेक कीजिए, क्योंकि जब तक आप शुगर लेवल्स चेक नहीं करेंगे वो नॉर्मल है, हाई है या लो है, ये आप नहीं समझ सकते और ना ही आपके डॉक्टर। सो बहुत ज़रूरी है रेगुलर फॉलोअप्स अपने डॉक्टर से रखना, क्योंकि एक यही चीज़ है रेगुलर फॉलोअप करना जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। आपको कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, आपको कुछ सिम्टम्स है, ये डिटेक्ट करके मेडिसिन्स में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। थैंक यू।